बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि नमाज फ़जर की अदायगी के 6 अहम तरीन फ़ायदे, और जिसका सालों से नमाज़ें पढ़ने वालों को भी इल्म नहीं होगा। नाज़रीन, नमाज फ़जर की अदायगी का पहला फ़ायदा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह के वक्त बरकत की दुआ फरमाई है। और प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुबह के वक्त बरकत की दुआ फरमाई, और इससे मुराद ये है कि बारी ताला ये मेरा बंदा, मेरा उम्मती जो भी काम करने जाए उस काम के अंदर बरकतें डाल दे। यानी रोज़गार की तरफ जाए तो बरकत डाल दे, अगर ये मजदूरी की तरफ जाए तो भी बरकत डाल दे, अगर ये मार्केट में जाए तो इसके माल में बरकत डाल दे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय में बरकतें देनी है, चूँकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त में बरकत की दुआ फरमाई है। इसी तरह सेहत है, उसमें बरकत डाल दे, इल्म है उसमें बरकत डाल दे, अमल है उसमें बरकत डाल देनी। हर वो शय जो इंसान की ज़ात के साथ लिंक रखती है, हुजूर की इस दुआ से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि फरमाया कि अल्लाह ताला उसमें बरकतें डाल दे। इसी तरह नाज़रीन, फजर की नमाज का दूसरा फ़ायदा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात से पढ़ी तो उस आदमी को आधी रात का सवाब मिलता है, लेकिन जिसने फजर की नमाज जाके जमात से पढ़ी, बेशक ये सारी रात सोया पड़ा रहा था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक फरमाया इसको सारी रात इबादत का सवाब हासिल होता है। नाज़रीन, फजर की नमाज का तीसरा फ़ायदा ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं, और ये फरिश्ते किस वक्त आते हैं? फरमाया ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज के बाद आते हैं, और फिर यही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो जब अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं तो अल्लाह पाक इनसे पूछता है कि बताओ मेरे बंदे के पास गए थे, वो क्या कर रहा था? तो ये फरिश्ते जवाब देते हैं, मौला जब फजर के वक्त गए थे तो इसने फजर की नमाज अदा की और तुझे राजी करने के लिए दुआएं मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और जब असर के बाद गए तो उस वक्त भी इसने असर की नमाज अदा की, और तेरी बारगाह में हमने ये देखा है कि या वो क़याम में है, या वो सजदे में है, या वो रकू में है, या वो किसी नमाज के किसी रुकन में है। गोया मौला मोर तो हर लम्हा जब भी गए हैं वो इबादत में मसरूफ था। तो अल्लाह पाक फरमाता है, ठीक है मेरे फरिश्तों, तुमने इसको देखा है, अब ये मेरा बंदा ऐसा है जिससे मैं रब खुश हो चुका। नाज़रीन, फजर की नमाज का चौथा फ़ायदा ये है कि फरमाया फजर की जो 2 सुन्नत रकतें हम पढ़ते हैं, इसकी फजीलत को बयान करते हुए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 सुन्नत की फजीलत ये है, फरमाया कि दुनिया और इस दुनिया के अंदर जो कुछ है, इन सब से बढ़कर जो अजर सवाब है वो फजर की 2 रकत सुन्नत का है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे लिए फजर की 2 सुन्नतें तमाम दुनिया और उससे अंदर हर चीज़ से बेहतर है। नाज़रीन, इसी तरह फजर की नमाज की अदायगी का 5वां फ़ायदा सही बुखारी के अंदर है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
इरशाद फरमाया, जिसने 2 ठंडक वाली नमाजों की अदायगी की वो शख्स मुस्तकिलन पक्का जन्नती है। और इससे मुराद फजर की नमाज है, क्योंकि ये ठंड में होती है, और इसी तरह असर की नमाज है, ये भी हर मौसम में उस वक्त जो है गर्मी की शिद्दत बिल्कुल नहीं होती। तो हुजूर ने फरमाया जिसने ये 2 नमाजें अदा की वो शख्स जन्नती है। इसी तरह नाज़रीन, फजर की नमाज का आखिरी और छठा फ़ायदा सही मुस्लिम के अंदर है कि जिस आदमी ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की है वो आदमी अल्लाह के ज़िम्मे है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस आदमी ने ऐसे शख्स को जिसने फजर की नमाज पढ़ी, इसको अगर किसी आदमी ने तकलीफ दी, इसको किसी ने तकलीफ पहुंचाई, तो फरमाया कि ये शख्स ऐसा है जो तकलीफ पहुंचाने वाला है, फरमाया इसको अल्लाह पाक ऊंधा जहन्नम में डाल देगा, क्योंकि इसने ऐसे बंदे को तकलीफ दी है जो बंदा अल्लाह के जिम्मे करम पे था। तो नाज़रीन, ये नमाज फजर के फ़ायदे हैं। हर नमाज के अपने अपने फ़ायदे हैं, मगर नाज़रीन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि नमाजें मुस्तकिलन अदा करें ताकि हम इन बरक़ात को, फ़वाइद को हासिल कर सकें। आज बरकतें नहीं हैं, आज रिज़्क़ कमाने के लिए वक्त ज़्यादा देते हैं मगर फिर भी बरकत नहीं है। पहले वक्त में रिज़्क़ कमाने के लिए वक्त बहुत कम देते थे मगर बरकत बहुत ज़्यादा थी। आज रिज़्क़ कमाने के लिए वक्त बहुत लगाते हैं लेकिन बरकत नहीं है। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि हमने इन आमाल को छोड़ दिया, नमाजों की अदायगी को छोड़ दिया है, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है, अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम को छोड़ दिया है। इसी बायस इन इबादतों की ना करने की वजह से हमारे रिज़्क़ से बरकतें उठ गई हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा नमाज़ पंजगाना की अदायगी की तौफीक अता